अस्सलाम वालेकुम, सिरा लाइफ़स्टाइल कुकिंग सेक्शन। और आज के व्लॉग में वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ सिर्फ पिज़्ज़े की डो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़े की रेसिपी तो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो तो सेम ही होती है। तो मैंने सोचा चलो आज सिर्फ एक ही रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, पिज़्ज़े की डो की रेसिपी शेयर की जाए। तो ये बहुत ही इजी होता है। अगर आप इसको बिल्कुल इक्वल और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना लेंगे तो आपकी पिज़्ज़ा की डो बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगी। तो चले आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपने 1 कप मैदा लेना है और इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है। ये मैं आपसे रेसिपी 7 इंच पिज़्ज़ा की शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको बड़ा या इससे छोटा चाहिए तो आप इसकी जो मिकदार है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून यीस्ट ऐड की है। यीस्ट मैं कौन सी ऐड करती हूँ ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। और यीस्ट ये जो मैंने ऐड किया है इसको गर्म पानी में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कि डायरेक्ट हम फ्लोर में ऐड कर देंगे। तो इसके साथ हमें नीम गर्म पानी चाहिए। इतना पानी नीम गर्म हो कि इसमें हमारा हाथ डिप हो जाए, ये ना हो कि हाथ ही जल जाए। तो इस तरह वो ये मैदे को या आटे को गूँधने में आसानी हो जाएगी। तो गूँधना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इसको हाथ की मदद से ही गूँधा है, कोई मुश्किल नहीं। जैसे हम सिंपल आटा गूँधते हैं इसको भी हमने वैसे ही गूँधना है। तो आप इसको अच्छे से गूँध लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। अगर इसमें लम्स होगा तो वो डो पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो मैंने इसको बार बार अच्छे से गूँध लिया और मैं साथ साथ आपको भी दिखा रही हूँ ताकि आप भी समझ लें। इस स्टेप बहुत इजी है। तो ये इसको मैंने गूँध लिया था और मैं इसमें 1 ड्रॉप ऑयल का ऐड किया और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि ये डो रेडी हो चुकी थी। अब हम इसको बाउल में रखेंगे और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको डाल सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने उसको रैप कर लिया। तो इसको हम रैप करने के बाद तकरीबन 2 घंटों के लिए किसी ना रूम टेम्परेचर या हॉट जगह पे रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। आप किचन में ही रहने दें। तो मैंने इसको किचन में ही रख दिया है। तो 2 घंटे तक मैंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद आप देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो 2 घंटे हो चुके थे, इसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि बिल्कुल डबल हो चुकी थी। इसका साइज़ हमें डबल करना था। अगर साइज़ डबल नहीं होता तो आपकी डो परफेक्ट नहीं बनी, आपको फिर से बनानी पड़ेगी और डो आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 आवर्स के बाद डो बिल्कुल परफेक्ट राइज़ हो चुकी थी। तो ये बनाना बहुत ही ईज़ी है। इसका आप बस क्वांटिटी को आप देख लीजिएगा तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और मैं आपसे अब यीस्ट भी शेयर कर यीस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं रोज़मोर की इंस्टेंट यीस्ट यूज़ करती हूँ। ये सबसे बेस्ट है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो इसका बड़ा आपको साँचे लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटा ले लें क्योंकि ओपन करने के बाद ये एक्सपायर हो जाती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी के साथ पिज़्ज़ा मेरा रेडी था। क्योंकि मैंने आपको पिज़्ज़े की रेसिपी नहीं शो की, मैंने जस्ट आपको डो की रेसिपी शेयर की थी। मेरी सिस्टर ने आना था तो उसके लिए मैंने ये बनाया था। उसके साथ फिर हम बाहर चले गए। सिला ने शोर मचाया हुआ था कि मैंने प्लेलैंड जाना है। तो इसके पापा आ गए थे तो हम बच्चों को लेके प्लेलैंड चले गए थे। ये हम्पी डम्पी प्लेलैंड में गए थे, हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो बहुत दिनों से तंग कर रही थी कि खाला आएंगी तो हम जाएंगे। तो खाला तो इनके साथ आई नहीं, उनको ज़रा जल्दी थी, वो चली गई। लेकिन फिर इनको ही हम ले गए। तो इन्होंने यहाँ पे खूब इंजॉय किया, सारी राइड्स ली। मिन्हा तो वहाँ से वापस आना भी नहीं चाह रही थी। बच्चे जब एक बार प्लेलैंड चले जाते हैं ना, इनको वहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 11 बज चुके थे, लेकिन ये लोग वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बच्चों को संभालना प्लेलैंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से हमने इनको एग्री किया, वापस लेकर आए। तो सिला ने शोर मचा दिया कि इसको लिफ्ट खुद से चलानी है। और मुझे तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं लिफ्ट ख़राब ही ना हो जाए, मैं चलाऊँ वो ऊपर नीचे ना हो जाए, तो मैं तो इसके बिल्कुल भी पास नहीं आती। तो बचपन में जब हम छोटे होते थे, हम प्लेलैंड जाते थे, शायद हम भी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन अब वो सारी बातें एक तरफ हो गई हैं। अब अपने बच्चे आए हैं तो हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इनका पंक्चुअल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, जो हम कहें ये वही करें। लेकिन मेरी मामा कहती हैं कि तुम भी बचपन में ऐसे ही करती थी। तो हम फाइनली मॉल से बाहर आ गए थे, लेकिन थैंक गॉड कि दोनों बहुत हैप्पी थी, क्योंकि
क्योंकि जितना इन्होंने प्लेलैंड में टाइम गुजारना था ये गुजार के अपनी मर्ज़ी से बाहर आई थी। पहले तो आना नहीं चाह रही थी, पर फिर ये रेडी हो गई थी कि चलो हम चलते हैं। हमने इनको ज़रा बोला कि हम घर जाके आइसक्रीम खाएंगे। हमने इनको आइसक्रीम खिलाई भी नहीं तो लेकर आ गए। मिन्हा का मूड फिर से चेंज हो गया था, तो मिन्हा को हैंड ओवर करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आके फिर ज़िद करने लगी कि मैं स्टेयर से खुद उतरूँगी। बहुत डेंजरस स्टेयर्स थी, लेकिन मिन्हा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम साथ ही घर आ गए थे। हमारा घर प्लेलैंड से बहुत ही ज़्यादा करीब है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के फासले पे है। तो घर आके मिन्हा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वॉक करती रही थी। आते साथ ये लेट गई थी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।